बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पीटीआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सेहत कार्ड, क्या सेहत कार्ड फ़ाल है? सेहत कार्ड काम कर रहा है और शहरियों को क्या मुफ्त इलाज की सहूलत मिल रही है? ये सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश की गई। एक साथी ने राब्ता किया और पूछा, और उन्होंने ये पूछा मुझसे कि हमारे एक मरीज गए हैं एक अस्पताल में और उन्हें कहा गया है कि जी सेहत कार्ड पे तो इलाज बंद है, लिहाजा आप प्राइवेट इलाज कराएं। तो क्या सेहत कार्ड पे इलाज बंद है? मैंने उनकी इस क्वेरी का जवाब ढूंढने की कोशिश की और मुख्तलिफ जगहों पे राब्ता किया, और राब्ता करने पे मालूम हुआ कि ये मसला इस एक अस्पताल का नहीं है, बल्कि पेशावर के 5 अस्पतालों ने ये कंफर्म किया कि हाँ, उनके पास सेहत कार्ड के हवाले से मसाइल हैं, और उस एक अस्पताल ने ये भी कंफर्म किया कि हाँ, उन्होंने मजीद इलाज शुरू का जारी रखने से रोक दिया है, कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। चंद एक ने कहा कि हमने जारी रखा हुआ है, कुछ उन्होंने टाइट किया है, कुछ मामलात मसाइल चल रहे हैं, और चंद ने ये भी कहा कि हमने इसको कुछ ऑप्शनल कर दिया है, मुफ्त अद्वियात हैं अगर वो रोकी गई हैं, कुछ सर्विसेज हैं वो फ्री मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही। पूछने पे मालूम हुआ कि उनके जो बकायाजात हैं वो अदा नहीं हो रहे हैं, और अस्पतालों के मुताबिक जो मुझे बताया गया, तो 4 अस्पतालों ने ये कंफर्म किया कि उनके बकायाजात जो हैं वो 2-2 अरब से मुतजाविज़ हैं। सबसे ज़्यादा एक अस्पताल के तकरीबन 2.67 अरब रुपए जो मुझे कंफर्म हुआ वो बकाया थे, किसी के 2.1 थे, 2.4 एक अस्पताल के थे, कोई तीनों चारों अस्पतालों के मिला के कोई 9 अरब रुपए बकायाजात सिर्फ उनके थे। और उस वजह से वो बहुत मुश्किल से सेहत कार्ड जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे कर दिए हैं, अपने पैसे लगा लिए हैं। अब उनके पास मजीद सकत नहीं है कि वो इसको लेके चलें। और ये बताया गया कि क्योंकि हुकूमत इस मामले में बहुत हसास है, लिहाजा हम खुल के ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे तो सेहत कार्ड पे इलाज नहीं हो रहा है। हमने मुख्तलिफ मदों के पैसे उठा के दे दिए हैं, कहीं से हमने दवाइयाँ ऑर्डर की हैं, कहीं से हमने इक्विपमेंट ऑर्डर किया है, जितना कुछ हम कर सकते थे हमने उस मद में पैसे लगा लिए हैं। अब हुकूमत की तरफ से पैसे नहीं आ रहे, और हुकूमत के अगर पैसे आते भी हैं तो फिर वहां पर बैठे हुए जो इंतजामिया के लोग हैं वो बाज़ औक़ात उन मुख्तलिफ मदों में खर्च करने की बजाय उन पैसों को उठा के किसी और काम पे लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए हम लोग सेहत कार्ड के ऊपर इस वक्त फैसिलिटी या तो नहीं दे रहे, या इंतहाई मिनिमम करके दे रहे हैं, चंद एक जगहों पे दे रहे हैं। इस हवाले से हमने कोशिश की फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो कुछ सोर्सेज थे उनसे पता करने की, तो उन्होंने कहा कि हमने आखिरी जो किस्त दी है वो 3 अरब रुपए हमने जनवरी में दी थी। उसके बाद से हमारे पास मसला आ गया, रमज़ान पैकेज आ गया, फिर ईद का जब डबल तनख्वाहें जारी करनी पड़ी रमज़ान के दौरान, रमज़ान पैकेज देना पड़ गया हमें, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे कम आ गए तो हमने हाथ खींच लिया। तो फरवरी, मार्च और अब अप्रैल में हमने कोई पैसे अभी तक जारी नहीं किए हैं, ये हमारे सोर्सेज ने हमें बताया, और उस वजह से ये मसला आ रहा है। अस्पतालों के ज़राए ने ये कहा कि हमने अभी भी मामलात थोड़े कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन हम मैक्सिमम इस अप्रैल के एंड तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी सकत नहीं है कि हम ये इलाज की सहूलत दें। जो हमने मिनिमम भी किया है उसमें भी ये मसला और ये आएगा कि हम लोग फिर बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा हुकूमत हमें ये पेमेंट करे, और हुकूमत से हम राब्ता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत को अगर हम कोई ख़त लिखते हैं, कोई राब्ता करते हैं, तो वो मीडिया पे आता है, और फिर हुकूमत उस मसले को एड्रेस करने की बजाय उल्टा हमारे पीछे गुस्सा करती है कि आपने क्यों ऐसा किया, हमारी तो बदनामी हो गई है, और हम तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। हुकूमत की तरफ से एक मैका की जाती है, लिहाजा सेहत कार्ड सस्टेन नहीं हो रहा है, और उसमें उन्हें मदद दरकार है। इस बारे में हमने राब्ता किया रियाज तनौली साहब से। उन्होंने बताया कि देखें जी, पेंडेंसी का मसला है, इसमें कोई शक नहीं। निगरान दौर ने 28 अरब रुपए की पेंडेंसी छोड़ी थी, 22 अरब रुपए की, जिसको हमने आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मुश्किल के साथ अपनी चादर को देखते हुए पांव फैलाए, और वो पेंडेंसी हम कम करके 12 पे ले आए हैं। अभी 12 अरब की पेंडेंसी है, लेकिन हम लोग पेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से हमें मिल चुके हैं, या शायद एक आध दिन में मिलेंगे, उन्होंने कहा मिल चुके हैं, और हम वो पैसे अब बैंक, जो स्टेट बैंक है उनको जारी करेंगे, स्टेट लाइफ को जारी करेंगे, और स्टेट लाइफ फिर अस्पतालों को देगा। तो लिहाजा ये एक प्रोसेस है जो पूरा होने में कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे, तो तब तक अस्पतालों के लिए ये पैसे जारी हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें अभी तक किसी ने रिटर्न में नहीं कहा कि जी हम लोग तो इलाज रोक रहे हैं या पैसों का मसला है, हमें कोई रिटर्न में नहीं मिला, ये उन्होंने कहा। तो उनका ये ऑफिशियल वर्जन था कि सेहत कार्ड पे इलाज नहीं रुकेगा, रकम जो है वो हमें फाइनेंस से मिल चुकी है,
आगे हम लोग जारी कर रहे हैं। अस्पतालों को मिलने में 8 से 10 दिन का प्रोसेस है, वो हो जाएगा, लिहाजा सेहत कार्ड सस्पेंड नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्यों बार बार सेहत कार्ड के लिए ये पैसे रोके जा रहे हैं या मसला बन रहा है। हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड को एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ तो मिल गया है, ग़ालिबन 40-42 अरब रुपए इस साल भी मुख्तस किए गए हैं, लेकिन ये रकम बर वक्त जारी करना और फिर वो रकम उसी मद में खर्च होना और आम लोगों तक उसकी फैसिलिटी पहुंचाना, सहूलत पहुंचाना, हुकूमत की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई प्लान ऐसे वाज़े नहीं हो सका है कि वो इसको लेके चले। शख्सी तौर पे चलता है, जब तक तैमूर झगड़ा थे बड़ा बेहतरीन चला रहे थे, उनके हाथ में कंट्रोल था। जब वो गए, निगरान ने पेंडेंसी बढ़ा दी, फिर कासिम अली शाह साहब आए, उन्होंने उसको रिस्टोर करने की कोशिश की, कुछ अस्पतालों को डीलिस्ट किया जिनमें मसले थे। एहतेशाम साहब ने उसको चलाया, रेगुलर किया, फिर उसके बाद मामला रुका, वज़ीर आला बदला, सेहत का मिनिस्टर बदला और अब ये हालत है कि ज़राए के मुताबिक पिछले 2-3 महीने से रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन रियाज साहब कह रहे हैं कि रिलीज़ हो गई है। तो उम्मीद ये है कि ये फ़ंड जारी होंगे और सेहत कार्ड के ऊपर मामला रुकेगा नहीं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि कम से कम पीटीआई जो है कोई रास्ता निकाल के इस रकम के इजरा को और सेहत कार्ड को सस्टेनेबल बनाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो पीटीआई की हुकूमत को तकरीबन 24-25 महीने हो गए हैं और इन 25 महीनों में उन्होंने निगरान दौर की पेंडेंसी में सिर्फ 10 अरब जारी किए हैं। उन्होंने हर महीने 1 अरब जारी करके पेंडेंसी ख़त्म करनी थी, जो अभी तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी। 22 अरब थे, तो 22 महीनों में ख़त्म होने चाहिए थे, अभी भी 12 अरब बाकी हैं। तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत क्यों अपने वादे के ऊपर वहाँ पे खड़ी नहीं रह पाती, उसको ईफ़ा नहीं कर पाती, जिससे फिर बराह रास्त आम शहरी जो है वो सफ़र करता है।